नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। All the negative energies go back to the sender। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसपे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे मिमिक्री का आया है। ऑलराइट। Second card of the day is play. Third card of the day is wrath. Okay. And the fourth card of the day is resistance. All right. तो दोस्तों कॉम्बिनेशन तो बहुत ही पावरफुल निकल के आ रहा है। तो चलिए इसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड विजिबल है हो प्रॉपर तरीके से। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है मिमिक्री का, दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड है जो कहीं ना कहीं आपको आपकी नकल करने की कोशिश में ये लगे हुए हैं। आप जैसे अपने आप को कैरी करते हैं, या फिर आपकी हर एक चीज़ देखकर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको हर वक्त कॉपी करने की कोशिश करता है या करती हैं। साफ दिख रहा है। देखिए ये कोई भी आपके घर परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, कोई आस पड़ोस का कोई हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो एनर्जी है बहुत साफ इशारा दे रही है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सीक्रेटली एक तो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप अभी अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। एंड आई कैन सी दैट दे आर कॉपिंग यू। आपका जो स्टाइल है, आपकी जो एनर्जी है, आपका बोलने का जो तरीका है, यहाँ तक कि आपकी जो सोच है, उस तक को कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहे हैं कॉपी करने की। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे जो स्टेप्स आप उठा रहे होंगे, जो डिसीजन आप ले रहे होंगे, ये उसी चीज़ की कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो रास्ता आप अपना रहे हैं, जो डिसीजंस आप ले रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि अगर हम भी उसको वैसे ही कॉपी करेंगे तो हमारा भी काम बन जाएगा। तो ये वही चीज़ चल रही है। देखिए ये वही पर्सन है जिससे किसी न किसी लेवल पर आपका और इस इंसान का कोई टकराव काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ईगो भी दिख रहा है। इस पर्सन का ईगो बहुत है, ये जो भी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये लोग आप जैसा बन नहीं पा रहे, लाख कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, नकल भी अकल से होती है। तो दूसरों को जो कॉपी करने में लगा रहता है, तो वो क्या करता है, अपने जीवन में जिन जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए उन पे ना फोकस करके वो चल रहे हैं आपको कॉपी करने। आपका अपना तरीका है चीज़ों को करने का, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अब कौन समझाने जाए ऐसे लोगों को कि जो भी ये पर्सन है जो आपको कॉपी कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने जीवन को खोखला बना रहा है, और अपने जीवन में जो नुकसान ये
कर रहे हैं हर एक दिन, उसे ये बाद में जाके उसकी भरपाई नहीं कर सकते। आज जो समय इनको मिला हुआ है, जो ये आपसे जलन में या फिर आपसे कंपैरिजन में जो निकाल रहे हैं ना, आगे चल के इन्हें बहुत पछतावा होने वाला है। यहाँ साफ दिख रहा है कि ये लोग ना आप जैसे लाख कोशिश कर रहे हैं आपके तरह बनने की। देखिए, हो सकता है आपने कोई डिसीजन ऐसा लिया हो, अगर आपका इनका कोई भी विवाद अगर मान लीजिए कोर्ट कचहरी तक चल रहा हो, आप जो जो कदम उठा रहे हैं, जो जो स्टेप्स ले रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं ये अच्छे से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर हम इनके जैसा ही हम भी कदम उठाना स्टार्ट कर दें तो हो सकता है हमारे लिए भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करने की ज़रूरत है। लेकिन वही है ना, अब विनाश काले विपरीत बुद्धि वही चल रहा है इनका। ये पर्सन, एक तो आपके फैमिली को लेकर इनको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, परिवार को देखकर इन्हें कोई, आप कह सकते हैं एक जलन इनको काफ़ी समय से है। हो सकता है आप बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा अपना एक समाज में एक अपना नाम बना रखा है, आपने इतना काम किया है, मेहनत की है। ये सारी चीज़ देखकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये विद इन फैमिली भी मुझे कोई ना कोई इशू दिख रहा है ऐसा, कि आप में से कुछ लोग के लिए ये घर परिवार के अंदर का कोई ऐसा मामला है जिसमें कि कोई पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलस है और ये ना कंट्रोल करना चाहते हैं बेसिकली। विद इन फैमिली जिन लोगों का ये इशू चल रहा है, वहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपके धन संपत्ति हर चीज़ पर ये अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, वो इन्हें करने नहीं मिल रहा है। या कुछ समय तक इन्होंने ये कंट्रोल किया था, लेकिन जब आपको पता लग गया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी का काम कर रहे हैं और इन्हें कोई भी लेना देना नहीं है कि परिवार का क्या होगा क्या नहीं होगा, और तब से जब आपने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, इस इंसान को उसी दिन से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और आप सबसे बड़े कारण बन गए इनके जीवन का। जो जलन का जो सबसे बड़ा कारण है वो आप बन गए, क्योंकि आपने ना इनकी असलियत को पहचान लिया। आपने इनके जो भी जाल ये बिछाया इन्होंने, जो आपको फंसाने की इन्होंने कोशिश की, अपनी बातों से ऐसा दिखावा जो किया कि ये तो आपका बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन जब आपने इनकी असलियत देख ली, आपने इनके शब्दों को पकड़ लिया, तब से इस इंसान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपसे होने लगी। ये साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि ध्यान देने वाली बात ये है ना कि ये लाख ट्राई कर रहे हैं, फिर भी कंट्रोल अपने हाथ में वापस इनको नहीं मिलने वाला है, चाहे कोई भी कोशिश कर डाले। ये तो साफ दिख रहा है। और आपकी जो ओरिजिनलिटी है ये इन्हें सबसे ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि इनको पता है कि आपके अंदर दिखावा नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप बाहर से कुछ और दिखा रहे हो और अंदर से कुछ और कर रहे हो। इसीलिए इनको कोई भी आपका ना ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिल पा रहा है जिसे उठाकर ये आपके अगेंस्ट उसे यूज़ कर सके। ये कहीं ना कहीं इनके मन में यही चल रहा है कि भाई हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम इसके जैसा नहीं बन सकते। ये बात उनको समझ में अब आ चुकी है। लेकिन क्या है ना दोस्तों, इनकी जो जेलेसी है वो इनके ऊपर इतना हावी है, इनका ईगो इतना हावी है कि साइलेंटली ही, लेकिन वो सामने ना ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे ये कितना अच्छा सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ इन्हीं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन पीछे से आपकी आइडेंटिटी कॉपी करके ये खुद को सुपीरियर दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे ये कितने महान हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जितना आपने इनकी मदद की है लाइफ में, उतना ये लाइफ में उसका ना 1% भी नहीं कर सकते, ना ही उसका रिटर्न कर सकते हैं आपको। आपने उस लेवल तक इस इंसान की हेल्प की है जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, फिर भी आपने इस इंसान को संभाला, हर एंगल से सपोर्ट भी किया। लेकिन क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे आज यही दुश्मन बन के बैठे हैं आपके। यूनिवर्स आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू दोस्तों, कि आप कॉपी नहीं, आप ओरिजिनल हैं। और ओरिजिनल हमेशा रेयर होता है, जो कि कोई कितना भी लाख कॉपी कर ले, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, कॉपी कॉपी ही होता है। तो अगर इनको अक्ल अभी भी नहीं आई तो ये जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं वहाँ पर इनका अंत तो तय है, फिक्स है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कंट्रोल ये अपने जीवन का ऑलरेडी खो चुके हैं। अब इनको पता है कि इनके हाथ में पहले जैसा कंट्रोल नहीं रह गया है और ये कंट्रोल वापस भी नहीं इनको मिलने वाला। ये अपने लाइफ को ही संभाल लें तो बहुत बड़ी बात होगी। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे प्ले का कार्ड आया है। यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर खेल खेला जा रहा है, पहले भी खेल खेला गया, आज भी ऐसा नहीं है कि कोई इन्हें अकल आ गई और ये रुक गए, अभी भी ये खेल खेला जा रहा है। और अब यहाँ सिचुएशन और भी डीप हो जाती है, क्योंकि
कुछ लोग आपके साथ ना माइंड गेम्स खेल रहे हैं, एंड आई कैन सी दैट दे आर प्रिटेंडिंग, एक्टिंग इनोसेंट, बट एक्चुअली प्लानिंग बिहाइंड योर बैक। और अभी भी ये लोग आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करना चाहते हैं, कभी पास आना तो कभी दूर जाना, कभी बहुत ज़्यादा कंसर्न होना, प्यार दिखाना, कभी इग्नोर करना, ये सब ये खेल है इनका, ताकि आप ना इमोशनली वीक हो जाओ। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि इनके अंदर जैसे यही चल रहा है कि भाई ये ना आपको इमोशनली डिस्टर्ब करना चाहते हैं, पहले भी करना चाहते थे और आज भी करना चाह रहे हैं, ताकि आप ना खुद इतने परेशान हो जाओ, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओ कि आप अपने लाइफ पे कंसंट्रेट फोकस ना कर पाओ। तो इनका जो सबसे बड़ा टारगेट है, ये टारगेट मैं देख पा रहा हूँ कि ये इमोशनल लेवल पर कहीं ना कहीं आपको हर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन यार ट्विस्ट ये है दोस्तों कि आप धीरे धीरे इनके हर खेल को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। इनका जो गंदा खेल है वो अब आप समझ चुके हैं, और यही आप कहीं ना कहीं अब इनके जो ट्रैप जो इन्होंने बिछा रखे उसमें अब नहीं फंस रहे हैं। जैसे पहले ये कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे या कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते थे कि आप ना सोचने पे मजबूर हो जाओ, आप परेशान हो जाओ। लेकिन अब ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि अब आप इनको अच्छे से पहचान गए हैं। और यही चीज़ इन्हें ना और भी ज़्यादा परेशान कर रही है कि जो चीज़ें पहले इनके फेवर में वर्क करती थी अब वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए और भी इनके अंदर इस वक्त छटपटाहट है, गुस्सा है। इनको पता नहीं है कि अब हम ऐसा क्या करें कि वापस से हमारी बात बन जाए। तो जो भी है दोस्तों, इन्होंने गलत तो किया है, और गलत का जो हिसाब है वो तो बराबर होगा ही, वो हिसाब किताब तो चुकाना इनको पड़ेगा ही। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे रैथ का कार्ड आया है। ये कार्ड कहीं ना कहीं गुस्सा और बदले की आग को दिखाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो एनर्जी है बहुत इंटेंस हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके दुश्मनों के अंदर जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो बिल्ड हो चुका है। एंड आई कैन सी दैट दे आर एंग्री बिकॉज दे आर लूजिंग कंट्रोल ओवर यू, और आप उनके मैनिपुलेशन से कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हैं अब, और ये बात ना उन्हें अंदर से जला रही है। और कुछ लोग तो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो कुछ बड़ा नुकसान करने की सोच भी सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एनर्जेटिकली या फिर मेंटली कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे कि आप या फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो। तो हो सके तो इन लोगों को जितना हो सके इग्नोर आप करें, क्योंकि आप वैसे भी एक ऐसे फेज़ में एंटर कर चुके हैं जहाँ पर अब इनका कोई भी कंट्रोल सिचुएशन पे रह नहीं गया है, और ये बात इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं विक्ट्री आपकी फ़िक्स है। और इसीलिए अब ये ना बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में आके कोई ऐसा गलत कदम उठा सकते हो। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि इन्हें ये लगता है ना कि अगर आप इनके कंट्रोल में नहीं आए तो आपको मैनिपुलेट करना, हरा पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये जानते हैं। इसीलिए ये अपनी पूरी पावर इन्होंने लगा दी है, एड़ी से चोटी का जोर ये लगा रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इन्हें वापस अपने कंट्रोल में लिया जाए, या ऐसी परिस्थिति बन जाए कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में, मतलब इनके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पावरफुल चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो ऊर्जा है इस कार्ड की, वो ये भी इंडिकेट कर रही है कि इनका जो गुस्सा है, यही गुस्सा ही कहीं ना कहीं इनके डाउनफॉल का कारण बन रहा है। बिकॉज आई कैन सी दैट दे आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स इन देयर ओन एंगर। और आप शांत हैं, लेकिन उनकी जो आग है वो उन्हें ही कहीं ना कहीं जला रही है। तो जो आग ये आपके जीवन में चले थे लगाने के लिए, आज उसी आग में ये खुद जल रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, इनका जो साथ देने वाले लोग थे वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सांप क्या होता है, सिर्फ उसको नहीं, वो जो पालता है ऐसे सांपों को, उन्हें भी वो सांप काटता है। तो जो इनका साथ दे रहे थे ना, आज उन्हें भी ये कहीं का छोड़े नहीं हैं। तो इसीलिए अब आपसी कहीं ना कहीं अब मतभेद मुझे नज़र आ रहा है, जो लोग इनका साथ दे रहे थे, और ये मतभेद इस लेवल तक बढ़ चुका है कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो हो सकता है दिखावे के लिए दुनिया में सिर्फ केवल सामने सामने दिखते भले ये हो, ऐसा लगता हो कि जैसे इनका साथ है, लोगों के मतलब लोगों का साथ है इनके पास, लेकिन रियलिटी में जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि इनके पास अब वो पुरानी वाली बात नहीं रह गई है इनके लाइफ में कि लोग इनका उस लेवल पे साथ दे रहे हैं। खाली सिर्फ और सिर्फ दिखावा चल रहा है यहाँ पर। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का कार्ड आया, जो कि रुकावट और कहीं ना कहीं इन लोगों की हार की शुरुआत को दिखाता है।
क्योंकि अब ये जो कार्ड है ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है इस पूरे स्प्रेड में। ये कार्ड दिखाता है कि आपके दुश्मन अब कहीं ना कहीं थक चुके हैं। ये ना मतलब इन्होंने बहुत कोशिश की आपको रोकने की, आपको मिटाने की, कंफ्यूज करने की, लेकिन अब वो खुद ही कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं। एंड आई कैन सी दैट एवरीथिंग इज़ ब्लॉकिंग देम। जो एनर्जी उन्होंने आपके खिलाफ भेजी थी, जो भी नेगेटिव एनर्जीज इन्होंने भेजी आप या आपके परिवार की हो, जो स्पेल्स वगैरह इन्होंने किए, कुछ भी ऐसी जो चीज़ें इन्होंने की करवाए रखी हैं आप या आपके फैमिली पर, वो अब कहीं ना कहीं वापस उनकी तरफ जा रही हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके मन में अब यही चल रहा है कि इनको लग रहा है कि अब हम पूरी बुरी तरीके से हार रहे हैं। ये बात इनको अब रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ इनका जो गुस्सा है वो भी चरम सीमा पे जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब अब हार होगी तो गुस्सा तो आएगा ही इनको। क्योंकि ये शुरू से ही जो इनकी इंटेंशन थी वो आपके प्रति, आपके फैमिली के प्रति बहुत गलत थी। अब जब ये देख रहे हैं कि इनका कुछ नहीं बन रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है, तो वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखिए इनका हर प्लान फेल हो रहा है इस वक्त। इनकी हर जो चाल है वो उल्टी पड़ रही है, लेकिन फिर भी अकल अभी भी नहीं आई है। अभी भी ये पूरी कोशिश में लगे हैं। मीटिंग्स अभी भी कर रहे हैं आपके खिलाफ, जिनको भी इकट्ठा कर सकते हैं ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो यहाँ मैं एक चीज़ ये देख पा रहा हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आपको कुछ करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं फोकस्ड होकर ऐसे ही बढ़ते रहिए। जो सही स्टेप्स है उन्हें ले। सिर्फ आपका प्रेजेंस ही अब काफ़ी है। और आपका एक आखिरी स्टेप, एक फाइनल डिसीजन, एक बोल्ड मूव इनके लिए शॉक बन जाएगा। ये लोग मेंटली कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आप इतनी पावर में आ जाओगे। ऐसा समय भी आपका आएगा कि आप इनकी ऐसी की तैसी करके रख देंगे, और वही हो रहा है अब। ये जो आखिरी वार है दोस्तों, अगर हम देखें कि ये क्या है, तो ये साफ दिख रहा है कि आपकी एक तो साइलेंस, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका आगे बढ़ जाना, यही वो मूव है जो इन्हें बुरी तरीके से तोड़ देगा। और अभी भी इनकी यही हालत है कि ये सिर्फ ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से ये बिखर चुके हैं। इनके अंदर अब वो ताकत नहीं रह गई जो कभी हुआ करती थी। ओवरऑल मैं एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, जब मैं इस पूरे स्प्रेड को देख रहा हूँ कि आप, देखा जाए तो आप जीत चुके हैं। अब सिर्फ अपने रास्ते पर कॉन्फिडेंटली आप चलते रहें, और दुश्मनों का काम अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। जो बचा कुचा है इनके अंदर वो भी ये ट्राई कर लें, उससे भी इनको मिलना कुछ नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं तो ये प्रे करता हूँ कि आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से ईश्वर हमेशा सदैव दूर रखे, और इतनी धन संपत्ति, इतना आशीर्वाद आपको मिले ईश्वर का कि आप अपने सारे सपने साकार कर सकें, और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। वंस अगेन धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे, मैं यही प्रे करता हूँ। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स आपको वापस मिले, और आपने जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई, वो भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।